देखो हम क्या पढ़ रहे थे, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसके हम दो पार्ट कर चुके थे। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा 0 या 180 डिग्री हो, मींस वेलोसिटी पैरेलल या एंटी पैरेलल हो किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो केस कर चुके थे। फिर उसके बाद हमने दूसरा केस किया था लास्ट वीडियो में कि थीटा एंगल 90 हो, तो 90 में क्या हुआ, 90 सर्कुलर पाथ में मूव करने लग गया था। अब सर्कुलर पाथ में मूव, तो उसका हमने टाइम पीरियड निकाला और ये देखा कि टाइम पीरियड इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, कि टाइम पीरियड ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता था ना रेडियस के ऊपर। अगर कोई तेज वेलोसिटी से आ रहा है तो उसको ज्यादा लार्ज रेडियस का सर्कल कवर करना पड़ेगा, बट कंडीशन है कि उसका टाइम पीरियड क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। पॉइंट क्लियर है? टाइम पीरियड क्या आया था, 2 पाई m अपॉन बी क्यू, याद रखना। अब क्या करते हैं कि हम दो स्पेशल केस कर चुके हैं। कौन कौन सा, 0 180 एंगल का, सेकंड केस 90 का। बट ऐसा भी हो सकता है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो किसी आर्बिट्रेरी एंगल 60 40, ठीक है, 45 35, मतलब व्हाटएवर जो एंगल है उस पे भी हो सकता है। मींस जिसको हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी किसी आर्बिट्रेरी एंगल पे मूव कर रही है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक चार्ज पार्टिकल है Q और उसकी वेलोसिटी है V, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इधर राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड, और ये वेलोसिटी है, ये कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो इस केस में क्या होगा, ध्यान से सुनो। तो इस वेलोसिटी को आप दो कंपोनेंट में तोड़ दो, इस वेलोसिटी को आप दो कंपोनेंट में तोड़ दो। एक कंपोनेंट कौन सा, इस साइड V पैरेलल लिख दो जिसे, जो किसके बराबर है, V cos थीटा, क्योंकि थीटा के अलोंग वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट आएगा, V cos थीटा। तो मैं इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट तोड़ देता हूं। एक कंपोनेंट आ गया V cos थीटा, जो किसके अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मींस एंगल कितना है उनका, थीटा। तो मैं इसको V पैरेलल कंपोनेंट बोल दूं। मैग्नेटिक फील्ड भी इसी साइड और इस वेलोसिटी का V cos थीटा कंपोनेंट भी इसी साइड। तो मैग्नेटिक फील्ड और V cos थीटा दोनों क्या हो गए, पैरेलल। तो इसका नाम मैंने V पैरेलल कंपोनेंट दे दिया। दूसरा ऊपर, इसको क्या बोल देता हूं मैं, V sin थीटा। ये sin थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, V sin थीटा। ये वो कंपोनेंट है वेलोसिटी का जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी को V पैरेलल V परपेंडिकुलर हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से दिए हैं। जैसे V cos थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, तो इसे हमने पैरेलल दे दिया, V पैरेलल नाम दे दिया। ठीक है, V sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो ये अब जब हम किसी भी क्वांटिटी को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं, बात समझ रहे हो, किसी भी क्वांटिटी को अगर हम उनके कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं तो उस क्वांटिटी का कोई मीनिंग नहीं रह जाता, हम उसके दोनों कंपोनेंट के साथ डील करेंगे। ठीक है, अब ये जो डायग्राम जो मैंने बनाया था कि V इधर B इधर थीटा एंगल, तो उसको मैं दोबारा से मॉडिफाई कर रहा हूं। वो देखो क्या हो जाएगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर V cos थीटा, जिसका नाम हमने दिया है V पैरेलल। एक वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन सा, अपवर्ड डायरेक्शन में, जो इसके साथ कितना एंगल बनाता है, 90, उसका नाम दिया है हमने V परपेंडिकुलर। और किसके बराबर है वो, V sin थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो थीटा एंगल पे जो वेलोसिटी थी उसके हमने दो कंपोनेंट तोड़ दिए। और जब हम एक बार किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट्स में उनको डिवाइड कर देते हैं, तब उसके कंपोनेंट के साथ डील करते हैं। जो एक्चुअल वेक्टर होता है उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। ये पॉइंट क्लियर है? चलो अब इसके कंपोनेंट के साथ डील करते हैं। तो सुनो ध्यान से, V पैरेलल V cos थीटा एक ऐसा कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये केस तो आप पढ़ चुके हो, है कि नहीं। मींस
इस वेलोसिटी कंपोनेंट पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट है v cos थीटा, ये किसके अलोंग है? मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। किसके अलोंग है? मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। कोई फोर्स नहीं लगेगा तो इसका मीनिंग क्या है कि इसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या रहना है? कांस्टेंट। और वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? ये cos थीटा कंपोनेंट इस चार्ज पार्टिकल को उस साइड लेके जाने की कोशिश करेगा। तो आप क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो, ये कंपोनेंट डिवाइड किया, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि v cos थीटा जो कंपोनेंट है, v पैरेलल मेक्स 0 डिग्री एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड, सो इट डज नॉट, जो भी जैसे लिखते हो, डज नॉट फील द फोर्स। सो हम ये बोल सकते हैं कि v पैरेलल क्या रहेगी? कांस्टेंट, क्योंकि फोर्स नहीं लगेगा इस कंपोनेंट पे, तो उसका एक्सेलरेशन भी कितना? 0। अब एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी क्या? तो ये जो v पैरेलल कंपोनेंट है ये क्या है? कांस्टेंट। और ये करेगी क्या? ये पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, ये तीसरा पॉइंट, ये वेलोसिटी कंपोनेंट चार्ज पार्टिकल को मूव कराएगी, मूव अलोंग, इट मूव्स द चार्ज पार्टिकल, जिसको मैं क्यों बोल दूं, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन ए स्ट्रेट लाइन। ये हम पहला पार्ट भी पढ़ चुके थे, सबसे पहला इसी टॉपिक का, कि अगर चार्ज पार्टिकल 0 एंगल पे मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा? जिस पाथ के अलोंग जा रहा है स्ट्रेट, उसी पाथ के अलोंग चलता चला जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा रहा है तो पैरेलल चलता चला जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, तो वो अनअफेक्टेड रहेगा। जैसे मूव कर रहा है, पैरेलल मूव कर रहा है तो पैरेलल, एंटी पैरेलल मूव कर रहा है तो एंटी पैरेलल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया। अब सुनो आगे। तो ये राम कहानी थी किसकी? इस पैरेलल कंपोनेंट की। ठीक है, पैरेलल कंपोनेंट क्या कर रहा है? चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आगे बढ़ाता हुआ लेके जा रहा है। आप परपेंडिकुलर की बात कर ले। ठीक है, चलो जी सरकार परपेंडिकुलर करते हैं। फोर्थ पॉइंट लिख दूं। अब ध्यान से देखना, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 हो तो तब क्या होता है? तब मैक्सिमम फोर्स लगता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है? Q। इस केस में फोर्स कितना लग रहा है? 0, क्योंकि कोई फोर्स फील करेगा ही नहीं। एंगल कितना बना रहा है? 0, तो फोर्स फील करेगा कितना? 0। फोर्थ पॉइंट यहां पे देखो, फोर्स होगा F इज इक्वल टू Q V B साइन 90। Q V की जगह क्या पुट करोगे? V परपेंडिकुलर, B एज इट इज, साइन 90 कितना हो गया? 1, क्योंकि V परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है इस साइड, V साइन थीटा क्या है? V परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? उस पर ये फोर्स लगेगा जो कि क्या है? मैक्सिमम। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल पे मैक्सिमम फोर्स तभी लगता है जब वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तब, और उसकी वैल्यू होती है QVB। आप इसकी वैल्यू पुट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। V परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? V साइन थीटा और B, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं? अब आ जाओ, थीटा कितना है? 90, और जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेलोसिटी 90 डिग्री पे होगी तो उसका मीनिंग क्या है? कि वो कौन से पाथ में मूव करेगा? सर्कुलर पाथ। अभी लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कैसे पाथ में मूव करेगा? सर्कुलर पाथ में। और उसकी जो रेडियस होगी वो किसके बराबर होगी? mv अपॉन m हो गया कोई भी मास उस पार्टिकल का जो मूव कर रहा है, ठीक है, वी वेलोसिटी से, mv अपॉन qb, ये हम निकाल चुके थे लास्ट वाले में। बस यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? यहाँ पे वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है, तो उसको क्या लिख सकते हो? m
v sin थीटा अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड निकाला था हमने इस सर्कुलर पाथ के लिए, और वो कितना आया था, वो आया था 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। 2 पाई एम क्यू बी, ये क्या रहना है, कांस्टेंट। ये मैंने बताया था, चाहे वो वी वेलोसिटी से मूव करे चाहे वी साइन थीटा से मूव करे, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस पे पड़ेगा, सिर्फ वेलोसिटी पे। जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा उसे रेडियस कवर करनी पड़ेगी, रेडियस का सर्कल कवर करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली रेडियस ज्यादा, वेलोसिटी भी ज्यादा, अल्टीमेटली टाइम क्या रहना है, कांस्टेंट 2 पाई एम क्यू बी। ठीक है, ये तो क्या रहना है, कांस्टेंट। तो हमने क्या देखा कि दो वेलोसिटी कंपोनेंट थे, ठीक है। तो ये दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट का जो पैरेलल कंपोनेंट था उससे तो ये कहानी निकल के आई। ठीक है, क्या कहानी निकल के आई कि v पैरेलल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो वो क्या रहनी है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट रहनी है तो वो स्ट्रेट पाथ में क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी। सेकंड, जब हमने v परपेंडिकुलर कंपोनेंट का डिस्कशन किया तो वहां पे क्या हुआ, उसे मैक्सिमम फोर्स फील हुआ, जो कि क्या था, परपेंडिकुलर किसके, वेलोसिटी के। कर सकते हो v परपेंडिकुलर इस साइड, v परपेंडिकुलर इस साइड, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, तो क्या होगा, v क्रॉस b करो, v क्रॉस b, मैग्नेटिक उस डायरेक्शन में, ऊपर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि हम सिर्फ परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं अब, ठीक है। उसका कर चुके हैं, पैरेलल वाली कंपोनेंट का बात कर चुके हैं, वो क्या कर रहा है, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे लेके जा रहा है चार्ज पार्टिकल को। अब इस परपेंडिकुलर का हिसाब किताब करते हैं, उसका क्या है, v क्रॉस p, मतलब v से जाना है किधर, क्रॉस b, ठीक है। तो इधर फोर्स आया जो कि इस v परपेंडिकुलर के भी परपेंडिकुलर है और इस मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन में, लाइक दैट, ऐसे। v परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, v क्रॉस b, ठीक है, इस साइड। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इसके अंदर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फोर्स मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता, सिर्फ क्या करता है, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो वो कैसी मोशन होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें हर एक पॉइंट पे टेंजेंट के अलोंग तो डायरेक्शन हो जाती है, और एक जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो किधर एक्ट करता है, परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट, ठीक है। और यहां पे परपेंडिकुलर फोर्स किससे प्रोवाइड होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स किससे प्रोवाइड होगा, इस क्यू वी ए, हाँ, साइन थीटा बी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट, यहां पे आप ध्यान से सुनना, इस परपेंडिकुलर से तो वो ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, अलग अलग करना, बांटना है। इस परपेंडिकुलर से तो वो ये सर्कुलर पाथ, v साइन थीटा से आगे, दोनों का इफेक्ट जब इस q चार्ज पार्टिकल के ऊपर पड़ेगा, ये क्या है, q चार्ज पार्टिकल, जो इस वेलोसिटी से तो इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, और इस वेलोसिटी कंपोनेंट से वो ऐसे सर्कल में घूमेगा। तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा, इसका पाथ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, स्प्रिंग की तरह ये सर्कुलर मोशन भी करेगा और आगे भी जाएगा। आके लेके जाने वाली कौन है, v cos थीटा, इसको ऐसे सर्कल में घुमाने वाली कौन है, v sin थीटा। दोनों वेलोसिटी की वजह से जो फोर्स आई, उन दोनों की वजह से इफेक्ट होगा यहां पे। v परपेंडिकुलर से तो ये सर्कल में एक जगह होता तो एक जगह ऐसे ऐसे घूमता रहता, लेकिन इसको एक v sin थीटा आगे भी खींच रही है, पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो क्या होगा, इसको आगे भी खींच रही है, तो एक तरह से क्या होगा, एक स्प्रिंग बन जाएगा, हेलिक्स पाथ। इस केस में इसका दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा तो पाथ क्या हो जाएगा इसका, हेलिक्स। कैसा पाथ हो जाएगा, हेलिक्स पाथ। जो सोलेनोइड में किया था कुछ इसी तरह का।
ये इसकी मोशन, इधर से अंदर, और भी खूबसूरत तरीकों से लो, ठीक है, अंदर ऐसे, ठीक है, समझ आया। तो अगर किसी भी आर्बिट्रेरी थीटा एंगल पे होगा तो उसमें जो हमारा चार्ज पार्टिकल है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो कैसे पाथ में मूव करेगा, हेलिक्स पाथ में, ठीक है। और दो इफेक्ट होंगे, एक तो ये इफेक्ट और एक इन दोनों का ये इफेक्ट। ये है स्ट्रेट लाइन का विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ही है बट इन सर्कुलर पाथ, जिसमें ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, ये रेडियस होगी उस सर्कुलर पाथ की, ये उसका टाइम पीरियड होगा, ठीक है। अब एक बात, एक छोटी सी टर्म आती है पिच। देखो पिच कुछ नहीं होती, पिच वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो डिस्टेंस है जितने टाइम में ये एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है, ठीक है। जैसे कि मान लो चार्ज पार्टिकल यहां बीच से स्टार्ट हुआ, यहां से चार्ज पार्टिकल जाएगा और वापस इसी पॉइंट पे आएगा, तब तक ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी क्या होगा, मूव कर चुका होगा, है ना। तो जब ये ऐसे सर्कुलर पाथ में चला और यहीं पे पहुंचा, इसे कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, वो टाइम हमें मालूम है, ये है 2 पाई m क्यू बी, क्लियर। यहां से चार्ज पार्टिकल चला, वापस इसी पॉइंट पे आया, सर्कुलर का एक रोटेशन कंप्लीट, उस रोटेशन के दौरान इसने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड पिच। ये पॉइंट क्लियर है। चलो तो चलो स्टार्ट करते हैं। पिच हो जाएगा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, दिस मच, ये यहां ऊपर कॉर्नर में, यहां से चलेगा नीचे, फिर ये यहां पे, ठीक है, कुछ इस टाइप का, यहां से चलेगा, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, पिच, ठीक है। तो ये तो हम इजीली से निकाल सकते हैं, यहां से लेके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके जाने वाली वेलोसिटी कौन है, v cos थीटा, ठीक है। और टाइम कितना लेना है, टाइम उतना लेना है जब इसकी एक पूरी सर्कुलर मोशन कंप्लीट होती है, और सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड हमने निकाल दिया, वो कितना होता है 2 पाई m क्यू बी, ठीक है। तो लिख दो, ये पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the charge particle in the direction of magnetic field in time of one circular motion। मतलब एक सर्कुलर मोशन का जो टाइम पीरियड होता है, यहां से चला घूम के वापस यहीं पे आया, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, ऐसे एक जो सर्कुलर मोशन में जितना टाइम लिया उतने टाइम पीरियड में एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चल पड़ा, वही क्या कहलाती है, पिच। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लेके जाने वाली वेलोसिटी कितनी है, v cos थीटा, ठीक है। पिच को p से डिनोट कर दो, v, पिच क्या एक तरह से डिस्टेंस है, वो क्या होगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके आने वाली कौन है, v cos थीटा। टाइम कितना लेना है, जो एक कंप्लीट रोटेशन का है, वो कंप्लीट रोटेशन का टाइम पीरियड हम निकाल चुके हैं, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका 2 पाई m v अपॉन क्यू बी cos ऑफ थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पिच, ठीक है। हाँ जी, अब एक छोटी सी इक्वेशन और होती है, वो और देख लेते हैं, यहीं पे मिटा ले। एक छोटी सी
डेफिनेशन है बस, लॉरेंज फोर्स इक्वेशन। ठीक है, वो क्या होती है ध्यान से सुनो। देखो हमने एक बात देखी कि अगर हमारा चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है, ठीक है, तो वो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, और इफेक्ट भी किससे होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये पॉइंट क्लियर है। अगर चार्ज पार्टिकल क्या है, मूविंग है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल क्या है, मूविंग, तो वो दोनों चीज प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो दोनों प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये दोनों बिहेवियर शो कर रहा है, तो इफेक्ट भी दोनों फील्ड से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड से भी। तो मान लो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है किसी स्पेस में और मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और कोई एक चार्ज पार्टिकल है Q जो मूविंग है, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। ठीक है, तो जो टोटल फोर्स होगा कंबाइनली इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स, वो क्या कहलाता है, लॉरेंज फोर्स। ठीक है, total force exerted by the electric field as well as magnetic field on a moving charge particle is called Lorentz force। बस वो इक्वेशन लिख दो, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, TOTAL, टोटल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स तो सिंपल Q E प्लस FB, किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, Q मल्टीप्लाई V क्रॉस B। Q क्या करो, कॉमन निकाल लो, तो E प्लस V क्रॉस B, और ये जो इक्वेशन निकल के आई टोटल फोर्स की, this equation is called Lorentz force equation, which comments on the total force exerted by a electric field and magnetic field on a moving charge particle। complete। अब इन्हीं मूविंग चार्ज पार्टिकल पे जो जो फोर्स लगे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इन्हीं क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे साइक्लोट्रॉन। ओके बाय।